गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड। अगर आप भी मैट्रिक में 80+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल से जुड़े, जहां आपको गणित, विज्ञान और हिंदी की कंप्लीट पढ़ाई मिलेगी। आज के वीडियो में हम गणित के प्रश्नमाला 1.3 को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नंबर का सवाल है कि सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग विरोधाभास नियम का पालन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि √5 विरोधाभास नियम कहता है कि अगर अपरिमेय संख्या साबित करना हो तो इसका उल्टा परिमेय संख्या हम लोग को मान लेना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात √5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा P और Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। चलिए, चूँकि हम माने हुए हैं कि √5 बराबर क्या है, P/Q, इम्प्लाइज दैट Q इधर हमारा भागा में था, इधर आया तो ये हमारा गुना में हो गया, तो ये हमारा हो गया √5Q बराबर P। अब रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हमारा हो जाएगा √5Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो गया 5Q² बटा P²। इम्प्लाइज दैट Q² बराबर हमारा हो गया P² बटा 5। इम्प्लाइज दैट चूँकि P² 5 से पूरी तरह विभाजित है। आप कैसे कह सकते हैं ये, तो आप देख रहे हैं Q² है, P² में 5 से भागा देने पर हम लोग क्या मिल रहा है, Q² मिल रहा है, अर्थात P² 5 से पूरी तरह विभाजित है। जब P² 5 से पूरी तरह विभाजित है तो P जो है वह भी 5 से पूरी तरह विभाजित है। तो माना कि P बराबर 5m, इम्प्लाइज दैट P का मान क्या था, √5Q बराबर 5m। दोनों ओर वर्ग करने पर यह हमारा हो जाएगा √5Q का होल स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ये हो गया √5 का स्क्वायर 5, Q का स्क्वायर Q² बराबर 5 का स्क्वायर 25, M का स्क्वायर M²। इम्प्लाइज दैट ये 25 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, ये हमारा हो गया 5Q² बटा 25 बराबर M²। इम्प्लाइज दैट M² बराबर क्या हो गया हमारा Q² बटा 5। चूँकि Q² में 5 से भागा देने पर हम लोग को M² मिल रहा है, अर्थात Q² 5 से पूरी तरह विभाजित है। जब Q² 5 से पूरी तरह विभाजित है तो Q भी 5 से पूरी तरह विभाजित
होगी। चूँकि P तथा Q दोनों में एक के अलावे एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः हमारा मानना गलत है। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः इसीलिए हम कह सकते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारा 1 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। अब आप इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग 2 नंबर के सवाल को देखेंगे। 2 नंबर का सवाल है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम विरोधाभास नियम से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। इम्प्लाइज दैट हम लोग इसे लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q - 3। इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो गया 2√5 बराबर P - 3Q। इसीलिए √5 का जो मान है वह हमारा हो गया P - 3Q/2Q। चूँकि P तथा Q पूर्णांक है, इसीलिए P - 3Q तथा 2Q भी पूर्णांक होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 बराबर P - 3Q/2Q बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक तरफ ये हमारा अपरिमेय संख्या और एक तरफ ये परिमेय संख्या। कभी भी अपरिमेय संख्या का मान परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग 3 नंबर के सवाल को देखेंगे। 3 नंबर के सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, जिसमें पहली संख्या हमारी 1/√2 है, दूसरी संख्या 7/√5 है और तीसरी संख्या 6 + √2 है। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर के सवाल को। माना कि 1/√2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं, Q का मान 0 के बराबर नहीं है तथा P और Q में एक के अलावे कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चूँकि 1/√2 बराबर क्या हुआ है, दिया गया माने है P/Q, इम्प्लाइज दैट Q बराबर क्या हो गया, √2P। दोनों और हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर तो ये हमारा हो गया Q² और ये हमारा हो गया √2P का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट Q² बराबर क्या हो गया, 2P²। इम्प्लाइज दैट P² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q²/2। चूँकि Q² 2 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि Q² में 2 से भागा देने पर हम लोग को P² प्राप्त हो रहा है, इसीलिए Q 2 से पूरी तरह विभाज्य होगा, अतः Q बराबर हम लोग क्या मानेंगे, 2m मान लेंगे। इम्प्लाइज दैट Q का मान कितना दिया हुआ है, √2P बराबर हमारा क्या हो गया, 2m। इम्प्लाइ दोनों और क्या करेंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर क्या हो जाएगा हमारा, ये √2P का होल स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो गया 2P² बराबर 4m²। इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो गया 2P²/4 बराबर m²। इम्प्लाइज दैट m² बराबर हमारा क्या हो गया, P²/2। चूँकि P² 2 से विभाज्य है, इसीलिए P 2 से विभाज्य होगा। चूँकि P तथा Q में एक के अलावे एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं हम लोग 3 के दूसरे नंबर पे, जिसमें हम लोग को दिया गया है कि 7√5 एक साबित करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा,
P बटे Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है तथा P और Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 7√5 बराबर P बटे Q, ये हमारा दिया गया था। इम्प्लाइज दैट, या डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, दोनों और वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर तो ये हमारा हो जाएगा 7√5 का होल स्क्वायर बराबर P बटे Q का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट 7 का स्क्वायर 49, √5 का 5, ये हमारा हो गया P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। इसीलिए P स्क्वायर का जो मान है वह हमारा हो गया 245, इधर हो गया Q स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट P स्क्वायर बटे 245 बराबर Q स्क्वायर। चूँकि P स्क्वायर 245 से पूरी तरह विभाज्य है, इसीलिए P 245 से पूरी तरह विभाज्य होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 245 m इम्प्लाइज दैट P का मान कितना है, P बराबर हमारा हो जाएगा 7√5 Q का होल, 7√5 Q बराबर 245 m। दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर तो ये हमारा हो जाएगा 7√5 Q का होल स्क्वायर बराबर 245 m का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट 245 Q स्क्वायर बराबर ये हमारा हो गया 245 गुना 245 m स्क्वायर। एक 245 से कट गया तो ये हमारा हो गया m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 245। चूँकि Q स्क्वायर 245 से पूरी तरह विभाज्य है, इसीलिए Q 245 से पूरी तरह विभाज्य होगा। चूँकि P तथा Q में एक के अलावे एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 245 है, अतः हमारा मानना गलत है, अर्थात 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो 7√5 कौन सी संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी के साथ हमारा 3 का दूसरा नंबर का सवाल पूरा होता है। अब हम लोग 3 के तीसरे नंबर के सवाल को देखेंगे, जिसमें
हम लोगों को सिद्ध करना है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस रूट 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P बटे Q, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है तथा P और Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर हमारा था P बटे Q, इम्प्लाइज दैट रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस Q घटा 6, इम्प्लाइज दैट रूट 2 बराबर Q P माइनस 6Q। चूँकि P तथा Q दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, इसीलिए P माइनस 6Q तथा Q भी पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे। लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है। क्या मानने थे हम लोग कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो वह कौन सी संख्या होगी, वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप लोग इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग अगले सवाल को इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप लोग इसे नोट कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।